आज हम बताएंगे ऐसे ही कई सितारों के बारे में जिन्होंने फेमस होने के लिए किए हैं यह गंदे काम, जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और दुनिया में फेमस होने के लिए कई स्टार अपने ईमानम तक भी बेच देती है, और जिसके कारण जल्दी से वायरल भी हो जाते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे स्टार्स की कई ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं सोफिया अंसारी का टिकटॉक वीडियो जरूर देखा होगा। आए दिन अपने कारनामों से चर्चा में रहने वाली सोफिया अंसारी का बचपन से स्टार बनने का सपना था, लेकिन सोफिया अपने फैमिली की स्थिति के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई थी। मगर फिर सोफिया की जिंदगी में टिकटॉक ने मारी एंट्री, और सोफिया ने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को उनके वीडियो पसंद भी आना शुरू हुए, लेकिन इनको जल्दी ही एक बड़ा स्टार बनना था, जिसके चलते इन्होंने अपने शरीर का फायदा उठाया और छोटे छोटे बोल्ड कपड़ों में वीडियो बनाना शुरू किया। छोटे कपड़ों के वीडियो के चलते इन्हें और ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स मिलने लगे। लेकिन सोफिया के अश्लील हरकतों और कपड़ों ने इनके कई फैंस को नाराज भी किया, और इनको ट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने वीडियो बनाना जारी रखा। मगर सोफिया की इन हरकतों की वजह से इंस्टाग्राम ने उनका अकाउंट बंद कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद इनको इनका अकाउंट मिल गया, और ये फिर से वही अश्लील कंटेंट डालने लगी। उर्फी जावेद इस नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि उर्फी के बारे में हर कुछ जानता होगा। आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन है, और फिर और क्या है इसका पास। उर्फी का जन्म लखनऊ के एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उर्फी जावेद अपने ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर काफी चर्चा में रहती है। हाल ही में इन्होंने एक चीज का खुलासा किया अपनी जिंदगी के बारे में। अपने पास्ट को लेकर एक बात बताई। उसकी स्कूलिंग भी लखनऊ में ही हुई थी। उस टाइम पे काफी शर्मीली भी थी। जब उर्फी 9th क्लास में थी, तब कुछ लड़कों ने मिलकर फोटो पोर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी, और काफी बदनामी हुई थी। फिर सब रिश्तेदारों को ये बात पता लगी, फोटो वायरल हुई है, तो इन्होंने अपनी जान देने की कोशिश भी करी। सबका पास्ट होता है कुछ ना कुछ। इसके कुछ दिनों बाद ही इनके पापा ने दूसरी शादी कर ली और घर छोड़कर चले गए। उसके बाद कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई, और ग्रेजुएशन के बाद उर्फी कॉल सेंटर में भी काम करने लगी। कुछ सालों बाद मुंबई आने का फैसला किया, और फिर वो सिल्वर स्क्रीन पे करियर बनाने की भी कोशिश की और फेल हो गई। फिर इन्होंने एक डिजाइनर बनने का फैसला किया। आज हर कोई जानता है इसको। तब से उर्फी का एक ही मकसद है कि जिस वजह से बदनाम हुई इसमें ही फेमस हो जाओ। तब से लेकर अभी तक उर्फी कुछ न कुछ सामान का ड्रेस पहनती है। अपने अतरंगी आउटफिट्स और बयानों की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती उर्फी जावेद अपने फैशन से लोगों को हैरान कर देती है। सामानों से अपनी ड्रेस बनाकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्ट्रेस को खूब खरी खोटी सुनाते। कुछ महीनों पहले हिंदुस्तानी भाव का उर्फी जावेद के साथ पंगा हो गया था। अब बात करते हैं अंजलि अरोरा की। लोकअप शो में अंजलि ने बताया अपना सीक्रेट। दरअसल 3 असुरक्षित कैदियों को खुद से जुड़ा डार्क सीक्रेट बताने का आदेश कंगना ने लोकअप शो दिया था, तो अंजलि ने अपना डार्क सीक्रेट बाकी कैदियों के सामने साझा किया, और यह बताया कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और उनके माता पिता को भी यह बात पता नहीं है कि जब वह रसिया के लिए शूट के सिलसिले से बाहर गई थी, तो वहां का होटल रिसेप्शनिस्ट उन्हें पसंद आ गया था। शूट जैसे ही कंप्लीट हुआ, अंजलि की टीम दूसरी शूटिंग लोकेशन के लिए रवाना हो गई, और अंजलि वहां अकेले बची रही। अंजलि के पास पैसा नहीं था, तो अंजलि ने होटल रिसेप्शनिस्ट के पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। कंगना ने अंजलि को आगाह किया कि आप जब भी अपना सीक्रेट सार्वजनिक करते हैं, तो आप लोगों को खुद को जज करने का न्योता देते हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो अंजलि ने कहा कि वह पूरी तरह तैयार है, और इसी तरह से अंजलि कंगना की जेल में सुरक्षित बनी है। एमएमएस वीडियो को देखकर लोग इनको सोशल मीडिया पर कॉल करने लगे, और उनके हजारों मिम्स वायरल भी हुए। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान इस बात से साफ इनकार करती है कि उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म और सॉन्ग का काम करना चाहती थी। मगर इनके काले कारनामे की वजह से इनके पास फिलहाल कोई खास काम नहीं है, और लोगों को अपने ब्लॉग के जरिए एंटरटेन कर रही है। टीवी और इंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए।